Monica takes 20 minutes to cover a distance of 3 km on bicycle. Calculate her speed in kilometer per meter, second part kilometer per hour और थर्ड पार्ट मीटर पर सेकंड। आइए पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए, इसमें देखिए उसने आपसे स्पीड पूछी है, तो आप जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो उसने आपसे जिन यूनिट्स में स्पीड पूछी है, आपने मेजरमेंट्स को उन्हीं यूनिट्स में रखना है। जैसे अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो इसमें हमें करना क्या है, डिस्टेंस को हमें किलोमीटर में लेना है और टाइम को मिनट्स में। तो यहां तो दिया ही इस तरह से गया है, डिस्टेंस तो उसने दिया ही किलोमीटर में है, तो हम यहां लिख सकते हैं, देखिए डिस्टेंस की जगह हम लिखेंगे 3 किलोमीटर। ओके, सो यहां मैं पुट कर देता हूं डिस्टेंस की वैल्यू 3 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए टाइम रखना है यहाँ डिवीजन में, और टाइम इन्होंने कितना बताया 20 मिनट्स, और हमें चाहिए भी किस में, मिनट्स में। ओके, तो यहाँ डिवीजन में मैं लिखता हूँ 20 मिनट्स। सो हमारा आंसर क्या हुआ 3/20, और यूनिट्स जो बने वो आए किलोमीटर पर मिनट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो यहाँ 3 डिवाइड बाय 2, यानी कि 3 को 20 से अगर आप डिवाइड कर दें तो आपको मिलेगा 0.15 किलोमीटर पर मिनट। आइए बी पार्ट देखते हैं इसका। बी में हमें जो स्पीड बतानी है वो किलोमीटर पर आवर में बतानी है। सो स्पीड, फिर से स्पीड होती है डिस्टेंस, लेट अस से x अपॉन टाइम। सो अब की बार हमें डिस्टेंस किस में रखना है, जरा इधर देखिए, डिस्टेंस को किलोमीटर में लेना है फिर से। सो किलोमीटर में तो हमारे पास है पहले से डिस्टेंस 3 किलोमीटर, तो मैं यहाँ x की वैल्यू पुट कर देता हूँ 3 किलोमीटर डिवाइड बाय, ये x देख के कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने स्पीड के फॉर्मूले को बस यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम को x अपॉन t लिख दिया, बस इतना ही किया मैंने। उसके बाद x की वैल्यू तो हमने पुट कर दी, डिस्टेंस तो रख दिया, लेकिन टाइम कितना है, टाइम हमें आवर्स में चाहिए अब की बार, तो हमें क्या करना पड़ेगा मिनट्स को जो है आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मिनट्स से आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम क्या करेंगे 20 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 20/60 ये बन जाता है हमारा आवर्स। सो आइए देखते हैं। सो हमें मिला, देखिए 0 से 0 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 3 कहाँ जाएगा, ये 3 इस तरह से ऊपर चला जाएगा। सो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 किलोमीटर पर आवर। 3 × 3 ये हुआ 9 किलोमीटर पर आवर। ये थर्ड पार्ट। अब आइए इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड में हमसे उसने पूछा है मीटर पर सेकंड में। सो स्पीड, फिर से डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब की बार हमें डिस्टेंस किस में चाहिए, देखिए डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए। सो आइए पहले डिस्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं। डिस्टेंस था 3 किलोमीटर। अब देखिए किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब आप समझिए, ये जो के लगा हुआ है ना मीटर के साथ, किलो का मतलब होता है 1000। सो मैं 3 किलोमीटर को इस तरह से भी लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इंटू मीटर। देखिए ये जो 1000 है ये और कुछ नहीं है, वो के ही है जो यहां लगा हुआ था, एंड डिवाइड बाय टाइम। टाइम हमें किस में लेना है, सेकेंड्स में, और टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 20 मिनट्स, तो हमें 20 मिनट्स के सेकेंड्स बनाने पड़ेंगे। सो 20, अब मिनट्स से सेकंड कैसे बनाते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिवीजन में टाइम अब आया सेकेंड्स में। सो हमें मिला 3 × 1000, देखिए 3000, एंड डिवाइड बाय 20 × 60, 6 2 जा 12, 0 0 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको चाहो तो और सॉल्व कर लीजिए, ये 2 0 थे, 2 0 कैंसिल हो गए, तो हमें मिलेगा 30/12, यानी कि ये बनता है 2.5। तो मैं यहाँ इसका फाइनल आंसर लिख देता हूँ
सो हमें मिला 2.5 मीटर पर सेकेंड। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अहमद इज मूविंग इन हिज कार विद अ वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 1 मिनट एंड पार्ट बी इन 1 सेकेंड। पहले हम इसका ए पार्ट करते हैं। देखिए आपने बस एक बार स्पीड देखना है कितनी है। आइए पहले स्पीड देखते हैं। क्वेश्चन में स्पीड जो दी गई है वो है 45 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए क्वेश्चन के पार्ट्स के अकॉर्डिंग जो है ये जो डिवीजन में टाइम जो है ना इसको चेंज करिएगा। पार्ट ए में वो पूछता है कि 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। तो आप यहाँ चाहें तो डिस्टेंस को मत चेंज करें, उसकी यूनिट को मत चेंज करो, बस यहाँ जो आवर्स टाइम दिया गया है ना उसको उसी यूनिट में कन्वर्ट कर दो जो क्वेश्चन में दी गई है। ओके, सो मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, मैं स्पीड ही लिख रहा हूँ फिर से, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। 45 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए आवर्स है 1 आवर। अब आवर से आपने किस पे पहुंचना है, देखिए आवर से मिनट पे पहुंचना है हमने। तो सोचिए जरा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। सभी जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ओके, सो इससे अब मैं इस तरह से लिख सकता हूं 45 डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर मिनट। सो 45 अपॉन 60 किलोमीटर पर मिनट। तो आपका आंसर तो यहीं से आ गया। किलोमीटर पर मिनट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 मिनट में बॉडी 45 अपॉन 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। आपका आंसर ये आ चुका है, यही आंसर है हमारा। यानी कि बॉडी 1 मिनट में कितना चलती है? 45 अपॉन 60 किलोमीटर। अब इसे चाहें तो और आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे? 45 को अगर आप 60 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 0.75 किलोमीटर पर मिनट। यही आपका आंसर है। देखिए उसने पूछा था बॉडी 1 मिनट में कितना चलती है। अब आप कहेंगे यहां तो डिस्टेंस तो बताया ही नहीं, आपने तो स्पीड को ही बता दिया। तो स्पीड में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। आप चाहें तो एक लाइन और लिख सकते हैं, आंसर आपका आ चुका है। कैसे? इधर देखिए, किलोमीटर पर मिनट का मतलब है कि वो 1 मिनट में कितना चल रही है बॉडी, 0.75 किलोमीटर। यही आपका आंसर है। सो 1 मिनट में बॉडी कितना चलती है? 0.75 किलोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तब भी आपकी मर्जी है। कैसे? 0.75 और उसके बाद क्या देखिए, किलो। किलो का मतलब मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, 1000 होता है। सो 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर एंड डिवाइड बाय मिनट। तो आपको ये मिलेगा 750 मीटर पर मिनट। यानी बॉडी 1 मिनट में कितना चलती है? 750 मीटर, 750 मीटर। आइए बी पार्ट करते हैं अब इसका सॉल्व। बी पार्ट में क्या पूछा है कि 1 सेकंड में बॉडी कितना चल रही है। सो फिर से वही काम करते हैं हम। आइए स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 45 किलोमीटर पर आवर। फिर से डिस्टेंस को हम नहीं छेड़ने वाले, 45 किलोमीटर को 45 किलोमीटर ही रहने दीजिए। टाइम चेंज करना है। अब की बार आवर्स से किस में चेंज करना है? देखिए आवर्स से सेकंड में। तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 62 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। अब फिर से आपको यही काम करना है, 45 को 60 इंटू 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो मैं लिखूंगा 45 डिवाइड बाय 60 इंटू 60 किलोमीटर पर सेकेंड। आप इसको आगे इस तरह से भी लिख सकते हो, डिवाइड अगर देखिए मैं 45 को 60 इंटू 60 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 1/80 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि बॉडी 1 सेकेंड में कितना चल रही है? 1/80 किलोमीटर। आप अगर आंसर मीटर में देना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/80
मल्टीप्लाइड बाय किलो। देखिए किलो का मतलब क्या होता है, 1000, 1000, तो 1000 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं 1000 को 80 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिलेगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है, यानी कि बॉडी एक सेकेंड में कितना चलती है, 12.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, अंडर व्हाट कंडीशन द एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप जरा ये सोचिए कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। और अगर मैं बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी, उसके केवल मैग्नीट्यूड की, ये दो बार्स यहां मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी वो कंडीशन होगी जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम होंगे। अब आप जरा इनके फॉर्मूले ही देख लीजिए। एवरेज स्पीड तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम वैल्यू तब दे सकते हैं, या यूं कह लीजिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल तब हो सकते हैं जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड सेम हो। अब जरा ये सोचो कि ऐसा कब हो सकता है। ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, और वो तब जब बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, और वो भी एक ही डायरेक्शन में चलती रहे। ऐसा नहीं कि पहले राइट हैंड साइड गई और वापस मुड़ के फिर लेफ्ट हैंड साइड चलना शुरू हो गई। उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होंगे। सो ऐसी सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, और वो कौन सी कंडीशन है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले और अपनी डायरेक्शन बिल्कुल भी चेंज ना करे। सो अगर आप इसका आंसर लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देयर इज ओनली वन कंडीशन इन विच एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इन विच द बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओनली इन वन डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पहले आप इसे पढ़ लीजिए। सो आपने इस क्वेश्चन में देखा कि जो अभय है वो जॉगिंग करते हुए जाते हैं पॉइंट ए से बी तक, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर हैं ये पॉइंट्स, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर, और इनको अभय को ए से बी तक जाने में जो टाइम लगता है वो है 2 मिनट और 30 सेकेंड्स। और उसके बाद अभय बिल्कुल 180 डिग्री पर मुड़ जाते हैं और फिर जाते हैं वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक। पॉइंट बी से सी का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, और इनको बी से सी तक जाने में 1 मिनट का टाइम और लगता है। तो हमसे उसने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों पूछे हैं, ए से बी के लिए भी और ए से सी के लिए भी। तो पहले हम ए से बी की बात करते हैं, और उसमें भी एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट करनी है और वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है। तो आइए पहले हम वो रूट बना लेते हैं अभय का। सो लेट अस से कि ये वो स्ट्रेट रोड है, दिस इज योर पॉइंट ए और ये है आपका पॉइंट बी। तो इस क्वेश्चन में ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना बताया गया है, ये है 300 मीटर। ओके, तो अगर मैं पहले ए से बी तक की बात करूं तो आइए पहले हम फाइंड आउट क्या करें, पहले चलिए एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। सो अगर मैं ए से बी के लिए एवरेज स्पीड की बात करूं, सो एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए से बी के लिए टोटल डिस्टेंस क्या है, देखिए 300 मीटर। सो डिस्टेंस आया हमारा 300 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम।
अब ए से बी जाने में कितना टाइम लगता है? देखिए 2 मिनट और 30 सेकेंड्स। अगर मैं टाइम को सेकेंड्स में लिखूं तो टोटल टाइम कितना हो गया? देखिए 2 मिनट इसमें तो होते हैं 120 सेकेंड्स और 30 सेकेंड ये, तो टोटल कितने हो गए? 120 और 30, 120 प्लस 30 टोटल सेकेंड्स। तो ये हमें मिलता है 300 डिवाइडेड बाय 150 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 30/15 ये बना 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ए से बी के लिए एवरेज वेलोसिटी भी पूछी है, देखिए एवरेज स्पीड भी पूछी है, एवरेज वेलोसिटी भी। चलिए अब एवरेज वेलोसिटी पता करते हैं। देखिए ए से बी जो है एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। सो यहां डिस्प्लेसमेंट में सेम लूंगा क्योंकि अभी तक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही थी, तो डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा 300 मीटर डिवाइड बाय टाइम। टाइम हम पता कर ही चुके थे ऊपर, ए से बी जाने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट और 30 सेकेंड्स, यानी कि टोटल 150 सेकेंड्स। तो फिर से मुझे मिलता है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां तक तो कोई चेंज नहीं आया। अगर मैं ए से लेके बी तक की बात करूं तो उस केस में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये दोनों सेम आएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं पार्ट बी की। ये तो पार्ट हमारा ए था, पार्ट बी की बात करते हैं। चलिए सो पार्ट बी में अब क्या हो रहा है, देखिए इसमें अब ए से सी की बात कर रहा है वो। तो अब है देखिए बी तक पहुंचने के बाद क्या करता है, बी पर जाने के बाद वो रुका नहीं है, बी से वो दोबारा ए पॉइंट पर फिर आया था वापस मुड़ करके। सो मान लेते हैं कि हमारा सी पॉइंट यहां कहीं है। बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना बताया गया है? 100 मीटर, 100 मीटर। सो ये है हमारा 100 मीटर। ये बी पार्ट के लिए पहले हम एवरेज स्पीड पता करते हैं। अब एवरेज स्पीड क्या होता है आप जानते हैं, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस। देखिए ए से बी जब अभय गया तो 300 मीटर चला, फिर बी से दोबारा सी तक आया तो 100 मीटर फिर चला। तो अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं तो वो बना 300 प्लस 100। सो 300 प्लस 100 डिवाइड बाय टाइम। देखिए ए से बी जाने में जो टाइम लगा था वो था 2 मिनट और 30 सेकेंड्स, यानी कि 150 सेकेंड्स। और फिर बी से सी आने में जो टाइम लगा था वो था कितना? 1 मिनट और, यानी कि टोटल अगर मैं सेकेंड्स की बात करूं तो 150 सेकेंड्स तो वो प्लस 1 मिनट और, 1 मिनट में कितने? 60 सेकेंड्स होते हैं। सो ये ओवरऑल बनते हैं हमारे पास 210 सेकेंड्स। सो मैं टोटल टाइम यहां लिखता हूं 210 सेकेंड्स और ऊपर डिस्टेंस किस में है? मीटर में। तो ये बना 400 डिवाइड बाय 210 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम 400 को डिवाइड कर दें 210 से, सो हमें मिलेगा 1.9 मीटर पर सेकेंड। ये तो आई एवरेज स्पीड। चलिए बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। ये है ए इनिशियल पोजीशन, ए से जो अभय है वो बी पे गया था और बी पर रुका नहीं, बी से फिर वो सी पर आ गया। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो और कुछ नहीं बल्कि 200 मीटर है। कैसे? देखिए ये टोटल डिस्टेंस जो था वो था 300 मीटर। 300 में से अगर मैं 100 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो ये डिस्टेंस आएगा वो होगा 200 मीटर। सो आइए डिस्प्लेसमेंट हुआ फिर 200 मीटर और जो टाइम हमें पूरा लेना पड़ेगा। ए से बी और बी से सी में जो टोटल टाइम लगा वो है 210 सेकेंड्स।
तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 210 सेकेंड्स। तो अब हमें 200 को 210 से डिवाइड करना है, तो मुझे मिलता है 0.95 मीटर पर सेकेंड। While driving to college, Vedant's average speed for his trip is 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and average speed is 40 km per hour. What is the average speed for Vedant's trip? देखिए पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख दीजिए कि क्या होता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। देखिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है ही नहीं। अब हमें यह नहीं पता कि वेदांत का जो कॉलेज था वो उसके घर से कितना दूर था, तो जो अननोन क्वांटिटी है वो है डिस्टेंस बिटवीन वेदांत्स होम एंड हिज कॉलेज। तो हम एक काम करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये यहाँ कहीं वेदांत का हाउस है और ये रहा वेदांत का कॉलेज। तो हम इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जो कि हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू हम x मान लेते हैं। ओके, तो वेदांत ने पूरी ट्रिप में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो हमें पता करना है। क्यों जी, हमें डिस्टेंस क्यों पता करना है? क्योंकि हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और उसके लिए हमें टोटल डिस्टेंस का पता होना चाहिए। देखिए जब वेदांत अपने घर से कॉलेज की तरफ गया तो उसे x डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, और जब वापस वो कॉलेज से घर आया तो x डिस्टेंस उसे फिर से ट्रेवल करना पड़ा। यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहां और कुछ नहीं बल्कि वो 2x आएगा। ओके, और टोटल टाइम, अब टाइम कितना ट्रेवल किया गया वो हमें नहीं पता, तो टाइम अब कैसे पता करते हैं? देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम टाइम निकाल सकते हैं। अब जाते वक्त देखिए जो टाइम लगा था वो अलग होगा, क्योंकि जाते वक्त स्पीड कुछ और थी, और इसी तरह से आते वक्त जो टाइम लगा है वो भी अलग होगा, क्योंकि आते वक्त स्पीड कुछ और है। तो अगर मैं जाते वक्त कितना टाइम लगा वो निकालूं तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जाते वक्त उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया था और उस वक्त उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इस फॉर्मूले से उसका टाइम निकालूंगा। आते वक्त जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो अब भी सेम ही है, x ही है, बट आते वक्त जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो आते वक्त कितना टाइम लगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। सो आइए इसको करते हैं आगे सॉल्व। सो लेट अस फाइंड आउट एवरेज स्पीड। उसके लिए मैं टोटल डिस्टेंस यहां लिखूंगा x प्लस x यानी 2x डिवाइडेड बाय टाइम। जाते वक्त जो टाइम लगा वो था डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड, क्योंकि जाते वक्त स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था x। आते वक्त भी डिस्टेंस x ही ट्रेवल किया, लेकिन तब स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। ऊपर है हमारे पास 2x, इधर देखिए नीचे x कॉमन आएगा तो बचेगा 1/20 प्लस 1/40। यहां x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलता है 2 डिवाइडेड बाय, अब इधर देखिए जरा 20 और 40 का जो एलसीएम आएगा वो हमें मिलता है 40। सो 2 प्लस 1, अब ये जो हमारा 40 है ये ऊपर चला जाएगा 2 के मल्टीप्लाई में और बन जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 यानी कि 3, और 80/3 होता है 26.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई पूरी जर्नी के लिए।
चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड if it takes 24 hours to revolve around the earth. Calculate its speed in kilometer per second. तो ये ध्यान दीजिएगा, हमें जो स्पीड बतानी है उस स्पीड की यूनिट्स होनी चाहिए किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमें डिस्टेंस तो किलोमीटर में लेना है बट टाइम सेकंड्स में लेना है, यानी कि जो 24 आवर्स है इसको हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे करें। पहले हम ऑर्बिट की शेप बना लेते हैं। इन्होंने कहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट में वो सैटेलाइट मूव कर रही थी। देखिए यहाँ से मान लीजिए सैटेलाइट ने मूव करना शुरू किया और वो इस तरह से मूव करती हुई वापस यहाँ तक पहुँच गई। तो इस दौरान सैटेलाइट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस और कुछ नहीं बल्कि इस सर्कल का जो पेरीमीटर है ना वही है, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr। सो जो डिस्टेंस हुआ वो तो हुआ 2πr और जो टाइम वो दिया ही गया है कितना, 24 आवर्स। तो आइए स्पीड पता करते हैं। सो स्पीड इज डिस्टेंस divided by time. Distance it is 2πr and time 24 hours, जिसको हम अभी चेंज करने वाले हैं। एक बार इसे रख देते हैं हम एज इट इज, टाइम को t लिख देते हैं। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं। 2π की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7। रेडियस 42,250 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम देखिए हमें किस में एक्सप्रेस करना है, सेकंड्स में। यहां डिस्टेंस का कोई इशू नहीं है, डिस्टेंस तो हमें किलोमीटर में ही चाहिए था, इसलिए मैंने उसे चेंज नहीं किया मीटर वगैरह में। लेकिन हाँ हमें टाइम को जरूर यहां चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए 24 आवर्स। अब 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, फिर से 60। सो मैं यहां पर 24 को 60 इंटू 60 यानी 360 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाकर के टाइम सेकंड्स में आएगा। अब आपको ये कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी। मैं यहां ये कैलकुलेशन करके जरा देखता हूं कि क्या मिलता है मुझे। सो आफ्टर कैलकुलेशन मुझे मिलता है 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of spaceship from the ground station? The signal travels at a speed of light, that is 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second. Let us say कि ये वो सैटेलाइट है और ये हमारी अर्थ का सरफेस। तो सिग्नल जो हमारी सैटेलाइट से अर्थ तक पहुंचा है, तो इस सिग्नल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है x, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब सिग्नल की स्पीड क्या है वो क्वेश्चन में बताया गया है। सिग्नल जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर आपने स्पीड की यूनिट्स में टाइम को सेकंड्स में लिया है, तो वो टाइम जिस टाइम के दौरान ये सिग्नल सैटेलाइट से अर्थ पे आया है, वो टाइम भी हमें सेकंड्स में ही लेना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में वो टाइम मिनट्स में बताया गया है। देखिए यहां पर 5 मिनट्स में पहुंचा है वो सिग्नल। सो मैं यहां टाइम को सेकंड में चेंज करूंगा, तो 5 मिनट, टाइम को मैंने लिखा 5 मिनट, बट 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। सो अब मुझे डिस्टेंस जो मिलेगा वो मीटर में मिलेगा। आइए इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 3 जा 15 मिलेगा मुझे। सो 15 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 8 मीटर। अब हमें 15 को
60 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो करते हैं 0 6 5 जा 30, 3 कैरी आया और ये 9 इंटू 10⁻⁸ मीटर, जिससे मैं फाइनली यूँ लिख सकता हूँ 9। अब देखिए 2 0 ये और इधर 10⁸8, तो 10 की टोटल पावर कितनी बन गई? 10 की पावर बनी 10 मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि वो सिग्नल जो था जिस सैटेलाइट से आया था, उस सैटेलाइट का जो डिस्टेंस x है हमारी अर्थ से, वो है 9 इंटू 10⁻10 मीटर। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? देखिए ऑडोमीटर जो होता है ये हमारे व्हीकल्स में लगा होता है, जैसे बाइक्स या कार्स वगैरह, उनमें आप इसे देख सकते हैं। ऑडोमीटर में यहाँ जो ये रीडिंग आती है, ये हमें बताती है कि गाड़ी जो है हमारी वो कितने किलोमीटर चली है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑडोमीटर ऑटोमोबाइल में जो लगे होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, क्या मेजर करते हैं, तो आप उनसे कहिएगा कि ऑडोमीटर हमको डिस्टेंस बताता है कि कितने डिस्टेंस तक हमारी गाड़ी चली है। सो ऑडोमीटर मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑटोमोबाइल। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके बारे में जरूर कोई ना कोई वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये वीडियो समझ आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।